हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो बने रहें माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। ये आपको क्वेश्चन श्रृंखला प्रोवाइड कराई जा रही है वीडियो के माध्यम के द्वारा। वार्षिक परीक्षा में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न हैं जिसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। क्लास थर्ड के कंप्यूटर सब्जेक्ट के कुछ प्रश्न हैं जो संभवतः एग्ज़ाम में आपको मददगार होंगे, तो इसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। ध्यान देंगे बच्चों। तो ध्यान देंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि व्हाट इज आईपीओ साइकिल, यानी कि आईपीओ साइकिल जो है वो क्या है। तो आईपीओ साइकिल मीन्स इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। आईपीओ साइकिल क्या है? तो इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, यानी आई से इनपुट और पी से प्रोसेसिंग और ओ फॉर आउटपुट। तो बने रहेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि व्हाट इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? तो द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कोई एक भौतिक रूप है, अंग है, विच यू कैन टच, जिसे आप छू सकते हैं, एंड और सी, जिसे आप देख सकते हैं, कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर, उसे कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन की ओर बने रहेंगे कि व्हाट इज ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट वर्क्स वेरी फास्ट, यह बहुत तेज़ी से कार्य करता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन व्हाट इज पेंट, यानी कि पेंट क्या है। तो पेंट इज द सॉफ्टवेयर। पेंट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? पेंट सॉफ्टवेयर है। डैट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग पिक्चर। बोल रहा है कि जो क्या होता है, तस्वीरों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है राइट एनी टू यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के दो प्रयोग किसी को लिखना है, कोई भी दो प्रयोग को लिखें। तो फर्स्ट देखिए, यूजिंग इंटरनेट टू कलेक्ट पिक्चर्स, यानी कि हम लोग इंटरनेट का प्रयोग करके और किसी तस्वीर को एकत्रित करते हैं। सेकंड है कि पीपुल शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। बोल रहा है कि लोगों के द्वारा लोगों के पास किसी चीज़ को शेयर करते हैं और किसी सूचनाओं को फिर हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। तो बस अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेब ब्राउज़र, यानी कि वेब ब्राउज़र क्या है। तो वेब ब्राउज़र इज ए प्रोग्राम। वेब ब्राउज़र क्या है? एक प्रोग्राम है। तो किस लिए वेब इसका प्रयोग किया जाता है? ध्यान देंगे कि यूज टू व्यू वेब पेज ऑन दी इनपुट डिवाइस या कंप्यूटर, इसे कह सकते हैं कि वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम है जो व्यू बेस पर इंटरनेट पर काम करता है। तो इंटरनेट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ऑन दी इंटरनेट यहाँ पे होना चाहिए, इंटरनेट होगा भी तो इंटरनेट वहाँ पे समझ लेंगे और अपने नोटबुक में नोट भी कर लेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये आपका यहाँ पे इंटरनेट अब दिखने लगा, तो इंटरनेट देख लेंगे यहाँ पे इंटरनेट। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि व्हाट आर गैजेट्स। गैजेट्स क्या है? तो देखेंगे विंडो कंटेंस मिनी प्रोग्राम, यानी कि विंडो कंटेंस मिनी प्रोग्राम। विंडो जो है वो छोटे छोटे प्रोग्रामों को रखता है, वही क्या कहलाता है? गैजेट्स कहलाता है। विच पुट इंफॉर्मेशन ऑन योर राइट साइड डेस्कटॉप। बोल रहा है कि जो आपको दाहिने साइड के डेस्कटॉप पर क्या चीज़ के इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को रखता है। किस साइड पे? दाहिने साइड पर। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज ए लोगो टर्टल। लोगो टर्टल क्या है? आप कंप्यूटर में देखेंगे कि लोगो टर्टल का एक अधिक
और उचित महत्व होता है, तो लोगो टर्टल शोज यानी कि लोगो टर्टल दिखाता है किस चीज़ को, तो पोजीशन फॉर्म यानी किसी पोजीशन को दिखाता है। और वी कैन स्टार्ट ड्राइंग, हम लोग ड्राइंग को शुरू कर सकते हैं लोगो टर्टल की पोजीशन के द्वारा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज एमएस वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड क्या है। ये भी एक कंप्यूटर के सिस्टम में और सॉफ्टवेयर में काफ़ी एक रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में हम आज समझेंगे कि एमएस वर्ड इज ए प्रोग्राम। एमएस वर्ड क्या है बच्चों, एमएस वर्ड एक प्रोग्राम है डेट हेल्प्स, जो सहायता करता है यू टू टाइप, यानी कि जो आपको क्या चीज़ को टाइप यानी कि लिखने के लिए सहायता प्रदान करता है। मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ द टेक्स्ट, यानी किसी भी भिन्न भिन्न प्रकार के लिखने के चीज़ों को सहायता प्रदान करता है। सच एज पोयम, पोयम को आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ को लिख सकते हैं, या किसी भी लेटर को लिख सकते हैं। इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेम एनी टू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी दो इनपुट डिवाइस और दो कोई भी आउटपुट डिवाइस का यहाँ पे नाम को मेंशन करना है। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस में देखेंगे कि एक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और दूसरा इनपुट डिवाइस यहाँ पे जॉयस्टिक है। ये दोनों इनपुट डिवाइस है। वैसे माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन दो ही हमें लिखना था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन इसी में आउटपुट डिवाइस के दो नाम लिखने हैं। तो आउटपुट डिवाइस में आप यहाँ पे एक स्पीकर देख रहे हैं और एक मॉनिटर देख रहे हैं, ये दोनों आउटपुट डिवाइस हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है। तो ये लार्ज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के एक बहुत बड़े से समूह जो क्या करता है, डेटा कनेक्टेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है या संलग्न करके रखता है या जोड़ कर रखता है, वही इंटरनेट कहलाता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लोगो, लोगो का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है। तो लोगो का पूरा नाम जो है वो लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड है। याद रखेंगे बच्चों, लोगो का फुल फॉर्म क्या है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। तो बने रहेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन ये रहा आपका कि व्हाट इज हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर में कुछ हार्डवेयर होते हैं, उसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का क्या चीज़, कंप्यूटर का एक भौतिक रूप, कंप्यूटर का एक भौतिक रूप है। ध्यान देंगे बच्चों, कंप्यूटर का एक भौतिक रूप है, फिजिकल पार्ट है, विच यू कैन टच एंड सी। बोल रहा है कि जिसे आप छू और देख सकते हैं, आर कॉल्ड हार्डवेयर, वह हार्डवेयर कहलाता है। यानी कि कुल मिलाकर कि जिसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आपका हार्डवेयर क्या हो गया, तो सीपीयू का कैबिनेट जो है हार्डवेयर हो गया, रैम हार्डवेयर है, आप देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। और क्या हो गया, यूपीएस हार्डवेयर आपका हो गया, कीबोर्ड हार्डवेयर हो गया, मॉनिटर हार्डवेयर हो गया, यूपीएस हार्डवेयर हो गया, ये सभी हार्डवेयर हैं। लेकिन अब उसी में जाएंगे सॉफ्टवेयर में, तो जो प्रोग्राम होते हैं सारे वे सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है व्हाट इज ए सीपीयू, यानी कि सीपीयू क्या है। तो देखेंगे सीपीयू इज ए मेन प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू क्या है, मेन प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसे सीपीयू का ब्रेन भी कहा जाता है, सीपीयू का ब्रेन भी कहा जाता है। समझेंगे, कंप्यूटर को ब्रेन किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, ब्रेन भी कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। देखेंगे अगले क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज ए डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप क्या है। तो देखेंगे कि द स्क्रीन डेट अपीयर आफ्टर लोडिंग द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका डेस्कटॉप है। यानी कि जो स्क्रीन पर लोड हो करके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में दिखाई देता है, वही डेस्कटॉप कहलाता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन क्या है बच्चों कि व्हाट इज विंडोज 7। विंडोज 7 क्या है? तो विंडोज 7 इज ए मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है। विंडोज 7 देखिए, विंडोज 7 जो है मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद रखेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट मेक्स दी प्रोग्राम और एप्लीकेशन रन। बोल रहा है कि जो एप्लीकेशन और प्रोग्राम को रन कराता है यानी कि चलाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज आइकॉन, यानी कि व्हाट इज आइकॉन। आइकॉन क्या है? आइकॉन के बारे में समझेंगे। आइकॉन क्या है? तो आइकॉन, सॉरी इसमें एस लगा हुआ है, एस को हटा लेंगे। जैसा कि ये सिंगुलर नंबर में एक्जुलरी वर्ब को लिखा गया है। तो आइकॉन इज अ स्मॉल पिक्चर्स ऑफ प्रोग्राम। आइकॉन जो है वो क्या है? प्रोग्राम का एक छोटा सा तस्वीर है, पिक्चर है। तो याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बने रहेंगे। अगले क्वेश्चन यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ फ्लोइंग। निम्नलिखित का पूर्ण रूप लिखें, यानी कि संक्षेप में ना, इसका नाम शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है और इसका फुल फॉर्म लिखना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं CPU, CPU को हमें लिखना है फुल फॉर्म। तो CPU को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से समझते हैं। अगले क्वेश्चन है आपका CRT को कैथोड रे ट्यूब के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन है LCD। तो LCD को हम लोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से समझते हैं। अगले क्वेश्चन इसके चलेंगे। अगले क्वेश्चन है GUI को हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है? लोगो को हम लोग कहते हैं लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। IPO देखिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट। IPO का फुल फॉर्म इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है। तो बने रहेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन UPS को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। चलेंगे। ALU को क्या कहते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और MMU को मेन मेमोरी यूनिट कहा जाता है। तो इस प्रकार से सभी फुल फॉर्म हम लोग समझे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों कि राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो ध्यान देंगे क्या है फर्स्ट में कि परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इज कॉल्ड इनपुट, यानी कि जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है उसे हम लोग इनपुट समझते हैं। विंडोज XP इज लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज XP जो है लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए इसे हम लोग फॉल्स रखेंगे। टास्क बार इज द थिन स्ट्रिप। टास्क बार जो है एक छोटी पतली सी स्ट्रिप लाइन है डेट रन अक्रॉस द बटन ऑफ द स्क्रीन, यानी कि टास्क बार एक छोटी सी पतली लाइन है जो स्क्रीन पर बटन पर एक टॉप और एक बटन मीन्स नीचे की ओर क्रॉस चलते हुए या पतली रंगों में दिखाई देता है। ये बिल्कुल सत्य है, तो इसे हम लोग ट्रू लिख सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है कि यू कैन नोट सी ए ड्राइंग एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड। बोल रहा है कि आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड के पीछे एक ड्राइंग यानी कि चित्र को नहीं देख सकते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं, इसलिए आपका जो है फॉल्स हो गया। तो इसे हम लोग फॉल्स रख सकते हैं। गैजेट आर बिग प्रोग्राम, नहीं, गैजेट आर स्मॉल प्रोग्राम है, मिनी स्मॉल प्रोग्राम है, इसलिए भी फॉल्स आपका हुआ। यू कैन नॉट टच एंड फील सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही, आप सॉफ्टवेयर को छू और महसूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये बिल्कुल राइट हुआ। आप लोग हार्डवेयर को छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। पेंट इज एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही, पेंट जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही।
यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही, यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले है यू कैन रिसाइज ए ड्राइंग, आप किसी भी चित्र को रिसाइज कर सकते हैं, मतलब कि बड़ा या छोटा कर सकते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है, तो इसलिए इसे हम लोग भी ट्रू कर सकते हैं। एन एरिया, देखिए यहाँ पे ए छूट गया है, मिस प्रिंट है। एन एरिया इज ए पार्ट ऑफ ए सर्किल, बोल रहा है कि एक क्षेत्र जो है एक सर्किल के एक भाग है, बिल्कुल ये सत्य है। ड्राइंग ए फिगर ऑफ कंप्यूटर एंड राइट देयर नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, एक कंप्यूटर का चित्र बनाना है यहाँ पे और उनके कुछ अंग हैं जिसके बारे में लिखना है। तो कंप्यूटर के चित्र बनाने में आप एक LCD का चित्र बनाएंगे, एक CPU का चित्र बनाएंगे और एक मॉनिटर जिसे हम लोग समझते हैं मॉनिटर, उसका चित्र बना सकते हैं आप। कीबोर्ड का एक चित्र बनाएंगे, एक माउस का चित्र बनाएंगे और इस प्रकार से एक UPS का चित्र बनाएंगे और सारे सिस्टमों में एक साथ वायर के द्वारा जोड़ दिए जाएंगे, तब जा कर के वह एक कंप्यूटर सिस्टम बन जाएगा। और उस सिस्टम के फिर जो अंग हैं उसके नाम लिखना है, तो नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं माउस, कीबोर्ड को लिख सकते हैं, मॉनिटर को लिख सकते हैं, CPU को लिख सकते हैं, इस प्रकार से उसके पार्ट्स को लिख सकते हैं। तो बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन जैसा यहाँ पे आपको दिखाया गया कि ड्रा ए फिगर ऑफ CPU, यानी स्पेशल या CPU का एक तस्वीर बनाना है। जैसा कि आपको दिखता है ऐसा CPU होता है, CPU का ऐसा कैबिनेट होता है, इसमें ऊपर DVD के कुछ भाग यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, कुछ बटन इसके होते हैं, नीचे में इस तरह के कुछ इसके भाग होते हैं। तो केवल CPU का इसका चित्र बनाना है, तो आप CPU का चित्र भी बना करके आप प्रैक्टिस को कर लेंगे। तो बने रहेंगे माँ गायत्री यूट्यूब चैनल पर अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए, अगले नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप देखते रहें वीडियो को, और अधिक से अधिक अंक को प्राप्त करने के लिए इसे नोटबुक में नोट कर लें और पर डे इसे रिवाइज करें ताकि अधिक से अधिक अंक आपको परीक्षा में हासिल हो सके। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो अब लाइक और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास में भी इसे शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।